आज से उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोगी संगठन के शिखर सम्मेलन का आज आगाज होने जा रहा है। इस समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समर्थन के लिए रवाना होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष शंघाई सहयोग संगठन के 22वें सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचने वाले हैं, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात जो है रूस के राष्ट्रपति पुतिन से और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हो सकती है। ये मुलाकात इस मायने में खास हो जाती है कि रूस और यूक्रेन की जंग के बीच पहली बार पुतिन और नरेंद्र मोदी आमने सामने होंगे। व्यक्तिगत तौर पर उनकी बातचीत होगी। वहीं एलएसी पर चीन के सैनिकों के पीछे हटने के बाद जिनपिंग से मोदी की ये मुलाकात होने वाली है, जिस पर सभी की निगाहें जो है वो टिकी रहेंगी। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, एससीओ समिट कितना महत्वपूर्ण और आज जो ये दो मुलाकात होगी रूस के राष्ट्रपति से और शी जिनपिंग से, इस पर सभी की निगाहें जो है वो टिकी रहेंगी? देखिए, आज की जो मुलाकात होगी एक डिनर है रात को, क्योंकि आज शाम को करीब 6 बजे के आसपास प्रधानमंत्री रवाना होंगे और रात को सिर्फ डिनर और कल्चरल प्रोग्राम है, लेकिन डिनर में आमने सामने बैठेंगे। लेकिन जो मुलाकात है सबकी नजर होगी कल, जब एससीओ समिट के साइडलाइन पर बायलैटरल टॉक्स होंगे। उस समय अभी तक जो कंफर्मेशन है, क्योंकि 11 बजे विदेश सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें पूरी तरह से इस बात का भी साफ हो जाएगा कि क्या जिनपिंग के साथ भी बायलैटरल टॉक्स है कि नहीं है। लेकिन पुतिन के साथ होनी है। यूक्रेन वॉर के बाद पहली बार आमने सामने होंगे और सबसे बड़ी बात गलवान घाटी के बाद। लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण ये है कि उन दोनों के बीच भी बातचीत होने की पूरी संभावना, और इसीलिए जिस एंगेजमेंट जो हुआ है PP15 पर, उसको एक माना जा रहा है कि दोनों ही जब नेता मिलेंगे एक अच्छा माहौल हो। तो ऐसे में इन दोनों के साथ तो मुलाकात महत्वपूर्ण हो सकती है, होगी ही। साथ ही साथ नजर होगी शहबाज शरीफ के साथ, क्योंकि शहबाज शरीफ भी वहां पर होंगे। पाकिस्तान वहां पर बाढ़ और दूसरी चीजों से जूझ रहा है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत है वो पटरी से उतरी हुई है, कोई बातचीत हो नहीं रही है। तो ऐसे में शहबाज शरीफ की कोशिश है कि वो भारत के साथ एक बार बातचीत फिर कैसे शुरू कर सके। हालांकि नवाज शरीफ के दौर में भी भारत के साथ रिश्ते उनके पहले से बेहतर थे, लेकिन ये महत्वपूर्ण होगी कि क्योंकि बायलैटरल टॉक्स है नहीं, दोनों के बीच मुलाकात समिट के दौरान होगी। अब देखना है कि जब दोनों मिलेंगे, हाथ मिलाते हैं, तो क्या जेस्चर होता है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से जो बायलैटरल टॉक्स होते हैं, जिसमें इशू बेस्ड मुद्दे होते हैं, ऐसी कोई बातचीत नहीं है। लेकिन इन्फॉर्मेशन अमित बायलैटरल टॉक्स को लेकर नहीं है कि द्विपक्षीय बैठक होनी है या नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अमूमन देखा जाता है कि जब बायलैटरल टॉक्स होते हैं तो और हम स्पेसिफिक उस मुद्दों पर बात कर पाते हैं। तो अगर इस बायलैटरल टॉक्स नहीं होगी तो जाहिर सी बात है ये मुलाकात सिर्फ कह सकते हैं कि बातचीत होगी, लेकिन एक स्पेसिफिक मुद्दे पर बातचीत नहीं हो पाएगी। जी, निश्चित तौर पर उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री वहां पर, क्योंकि बाढ़ के हालात है, बाढ़ से बहुत स्थिति बिगड़ी हुई है पाकिस्तान की, तो ऐसे में बाढ़ के हालात के बारे में पूछ ले और एक संवेदना प्रकट कर दे। इससे ज्यादा कुछ बातचीत होनी नहीं है, क्योंकि भारत ने रखा है कि टेररिज्म को लेकर भारत एक साफ और सख्त संदेश है कि अपनी धरती का इस्तेमाल जब तक पाकिस्तान ये इंश्योर न करे कि आतंकवाद के पीछे वो नहीं है, अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में वो नहीं कर रहा है, तब तक बातचीत का दरवाजा बंद है। तो ऐसे में ये पूरी पोस्चरिंग जो है उनके तरफ से होनी है, उनको ये संदेश देना। और इसीलिए अगर आपको याद हो तो 2 दिन पहले हाफिज सईद को लेकर और अजहर मसूद को लेकर कुछ बयानें आने लगी थी। तो ऐसे में कोशिश उनकी है पाकिस्तान की कि बातचीत फिर से पटरी पर लौटे, लेकिन इसके लिए जो ठोस कदम उठाने चाहिए वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं है। इसलिए शहबाज शरीफ और पीएम मोदी की हैंड शेकिंग तो हो सकती है, लेकिन ये बातचीत आगे बढ़े इसकी संभावना फिलहाल नहीं है। मुलाकात तो हो सकती है, लेकिन बातचीत आगे बढ़े ऐसी उम्मीद कमी है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।